और इसके बाद खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान, कांग्रेस को अपनी लाइन साफ करनी पड़ेगी। क्षेत्रीय दलों पर क्या सोचती है कांग्रेस, ये बताए। यूपी में कौन कहां लड़ेगा, एसपी तय करेगा। ममता बनर्जी नेता हैं, यूपी की जिम्मेदारी हमारी। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को अपनी लाइन साफ करनी पड़ेगी, कांग्रेस को अपनी लाइन साफ करनी होगी। क्षेत्रीय दलों पर क्या सोचती है कांग्रेस, ये बताए। यूपी में कौन कहां लड़ेगा, एसपी तय करेगा। यूपी में कौन कहां लड़ेगा, एसपी तय करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नेता है, उत्तर प्रदेश के बारे में समाजवादी पार्टी निर्णय लेगी। ममता बनर्जी नेता है, यूपी की जिम्मेदारी हमारी। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान, कांग्रेस को अपनी लाइन साफ करनी होगी। क्षेत्रीय दलों के बारे में क्या सोचती है कांग्रेस, ये बताए। यूपी में कौन कहां लड़ेगा, एसपी तय करेगा। क्षेत्रीय दलों पर क्या सोचती है कांग्रेस, ये बताए। यूपी में कौन कहां लड़ेगा, ये एसपी तय करेगा। ममता बनर्जी नेता है, यूपी की जिम्मेदारी हमारी। तो इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम दलों ने मिलकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की है, लेकिन उसके बाद ही समाजवादी पार्टी का यह बयान निकलकर सामने आया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करना होगा। इंडिया गठबंधन को इस बात का इशारा दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी नेता है और यूपी की जिम्मेदारी हमारी है। इसका मतलब है कि लगातार लंबे समय से समाजवादी पार्टी जिस तरह से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी, उस मांग पर समाजवादी पार्टी अडिग है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाती है, क्या कुछ तय करती है। लेकिन इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी ने यह बात साफ कर दी है कि यूपी की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए। यूपी में कौन कहां लड़ेगा, ये एसपी तय करेगा। ममता बनर्जी नेता, साथ ही साथ यूपी की जिम्मेदारी की बात करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि यूपी की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को लेकर अपनी लाइन साफ करनी होगी। क्षेत्रीय दलों के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है, ये कांग्रेस को साफ करना होगा। तो मंगलवार को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर बात सामने आई है। 270 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, वहीं बाकी सीटों पर विपक्ष के अन्य दलों को मौका देने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर साफ तरीके से ये जानकारी नहीं आई है कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय किया जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये बयान भी सामने आया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए हैं। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार्य है। एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। राज्यसभा सभापति ने कहा है कि गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा है, टीवी पर एक बड़े नेता वीडियो बना रहे हैं। जब एक दूसरे सांसद वीडियो निकाल रहे थे, उनको सद्बुद्धि आए, कुछ जगह तो बख्श दें। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के
असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office. मैम आपका एक सेकंड बैठिए 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 बैठिए। मैम आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर नाराजगी जताई है और साथ ही साथ अब लगातार आज राज्यसभा की हम बात करी जाए तो सांसदों ने खड़े होकर कहीं ना कहीं इस घटना का विरोध किया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इस पर? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीते दिनों संसद के परिसर के अंदर का जो एक वीडियो आया है जिसमें एक जो टीएमसी के नेता है, सांसद है, जो निलंबित किए जाने के बाद जब वो बाहर थे तो उस समय वो जगदीप धनखड़ जो न केवल उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति भी कहलाए जाते हैं और उनकी मिमिक्री करते हुए की वीडियो है, उस हास्यास्पद मिमिक्री की जा रही है जिसमें न केवल मिमिक्री बल्कि जगदीप धनखड़ जो एक सभापति हैं उनका मजाक बनाया जा रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसको लेकर के न केवल जगदीप धनखड़ खुद बल्कि तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता है या अन्य लोग भी हैं जो खुद इस मामले को कहीं ना कहीं निंदनीय बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रकट कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आज जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया। तो देखने को मिला जहां एक और जो विपक्ष है वो संसद मामले में लगातार हंगामा कर रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस मामले को लेकर के अपना विरोध जताया और हालांकि जिसके बाद खुद जगदीप धनखड़ ने जिम्मेदारी ली और तमाम जो विरोध प्रदर्शन किया जाता उनको समझाया और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस मामले में चल रहा है, क्योंकि इसके बाद इसको लेकर महापंचायत भी बुलाई गई थी, आज जो द्वारका में महापंचायत बुलाई गई है और वो इस मामले को लेकर के अपनी चर्चा कर रहे हैं और जगदीप धनखड़ जिस तरीके से उनके समर्थन में उतर कर जो पूरा का पूरा जो मामला आया है उसके खिलाफ तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से महापंचायत बुलाई गई है इस पूरे मामले में, महापंचायत और किसानों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में यदि माफी नहीं मांगी जाती है तो वो आगे भी महापंचायत बुलाएंगे और इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल प्रियंका, न केवल महापंचायत बल्कि इसके अलावा पहले ही कल एक मामला भी दर्ज किया गया है जिसमें एक याचिका लगाई गई है जो इस मामले को लेकर के लगाई गई। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों में इस मामले को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक पद कहलाता है, न केवल वो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति भी हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने उसके बाद जो राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो जिस तरीके से संभाली, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से सूझबूझ के साथ न केवल वो काम कर रहे हैं बल्कि इस पूरे मामले की घोर निंदा भी की और आगे की कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद सुरक्षा को लेकर संसद में धाराओं को युद्ध किया गया तो वहीं कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी दौरान प्रवक्ता अलका लांबा ने बेरोजगारी को लेकर कहा है कि बात 2024 की है और बीजेपी जिस तरह से अपनी मनमानी कर रही है, अपने समय में बीजेपी को भारी संख्या उखाड़ फेंकेगी। संसद में सियासत का ये मामला सामने आया है। और अजीत कुमार हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से लगातार संसद से 141 सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है और अब अलका लांबा ने भी इस पर अपना बयान दिया है।
देखिए प्रियंका, बिल्कुल इस तरीके से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। उसके बाद विपक्ष के कई सांसदों को सस्पेंड किया गया। लगभग अगर मैं अभी की बात करूं तो तकरीबन 40 से ज्यादा सांसद, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के जो सांसद है उनको अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अन्य सांसदों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। और इस तरीके से इसको एक अलग एंगल से जोड़ा जा रहा है कि ना केवल ये तानाशाही बल्कि अपनी बात को रखने का जो अधिकार है उसको भी समाप्त किया जा रहा है। इसी को लेकर के अब अलका लांबा सामने आई और उन्होंने बयान दिया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से साधने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से लगातार सांसदों का विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से राष्ट्रपति के मामले पर भी विरोध विपक्ष से किसी सांसद का अभी तक बयान नहीं आया है, क्या लगता है आपको कि जानबूझकर ये चुप्पी साध कर रखी गई है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष इस समय इस पूरे मुद्दे पर चुप है। हालांकि उसके बावजूद भी जिस तरीके से संसद सुरक्षा की जो मामला है उसको लेकर के विपक्ष जरूर हंगामा कर रहा है, लगातार अपनी बातें रख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। इस बीच जो ये नया जो टूल पकड़ा है, जो नया मामला सामने आया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो मिमिक्री का जो मामला है, इसको लेकर के विपक्ष बिल्कुल चुप है और कुछ भी बोलने से फिलहाल अभी बचता हुआ दिख रहा है। जी प्रियंका जी, लगातार जिस तरह से विपक्ष मुक्त संसद के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि सांसदों के निलंबन के बाद में कॉरिडोर और तमाम जगहों पर जाने को भी रोक लग गई है। देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो सांसद हैं लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं और तमाम जो विपक्ष है उसमें कई बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे या अन्य सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये विपक्ष के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा करा और उसके बाद उन सांसदों को सस्पेंड किया, तो फिलहाल ये मामला अभी शांत होता हुआ नजर नहीं। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देश की सबसे बड़ी संसद के सामने संसद के निलंबित सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज किया है, लेकिन टीएमसी सांसद और कांग्रेस सांसदों ने भारत की महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाए और वहीं राहुल गांधी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वीडियो बना रहे थे, जिससे किसान समाज में काफी आक्रोश फैला हुआ है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में पालम में सुरेंद्र सोलंकी प्रधान ने खाप पंचायत बुलाई है। उसी दौरान किसानों ने कहा है कि ये अपमान भारत के सभी किसान बिरादरी का अपमान है। कांग्रेस सांसद और टीएमसी सांसद महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सभी माफी मांगे, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। 24 दिसंबर तक का वक्त जाट समाज और किसान पंचायत दे रही है। उन करोड़ों किसानों की भावनाओं को जो राहुल गांधी और वो तमाम सांसद जिन्होंने भावनाओं को आहत किया है कि देखो जनता ने उनको चुन के संसद में भेजा और अगर वो संसद की गरिमा को नहीं बना सकते तो उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि जो उन्होंने उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, उपराष्ट्रपति पूरे देश का होता है, वो मात्र कुछ लोगों का नहीं होता। और एक उपराष्ट्रपति का अपमान करना बड़ा ही अशोभनीय है और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो इस पंचायत का मकसद ये है कि हम इन लोगों को जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, इनको बता देना चाहते हैं कि ये देश या देश के करोड़ों किसान जो देश की सीमा पर के बॉर्डर पर अपने बच्चे भेजते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं, करोड़ों लोगों का पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरते हैं और जो आज अगर खेल के मैदान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले भी इन किसानों के बच्चे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होना चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर निराशा हुई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता था कि उन्हें इसे अपने ऊपर क्यों लिया है। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया है तो क्या वे राज्यसभा में इसी तरह का व्यवहार करते हैं? I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय अंग्रेजों से जुड़ा यही भाजपा का संगठन लोकतंत्र और आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिखाई दे रहा है जहां ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उनको पूरी तरह से सदन की कार्रवाई से बाहर रखा जा रहा है। इसे समझने के लिए देश के इतिहास में जाना होगा। लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय यही अंग्रेजों से जुड़ा मात्र संगठन भाजपा का लोकतंत्र का विरोध कर रहा था, आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई से बाहर कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सदन में विपक्ष का जो आचरण रहा है वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। सदन के बाहर संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की मिमिक्री करना उचित नहीं है। इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। आचरण सदन में विपक्ष का दिखा वो संवेदनशील किसी हालत से नहीं कहा जा सकता है। असंवेदनशील चरित्र का प्रदर्शन सदन में करने के बाद इस तरह के मिमिक्री की जा रही है जो संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में काम कर रहे लोगों के बारे में मैं समझता हूं कि यह कतई उचित नहीं है और इस तरह के वक्तव्य हो या इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया में किसी भी संसद या किसी भी संसदीय प्रणाली का कोई उदाहरण नहीं है जिसमें एक ही समय में इतने सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया हो। यह अपमान है और यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। मुझे शर्म आती है कि इस देश में सत्ता में बैठे लोगों ने लोकतंत्र की शक्ति को बनाए रखने के बजाय ऐसा होने दिया जो हमें दुनिया भर में अच्छी छवि और प्रतिष्ठा देती है। This is a dubious record in the history of parliamentary democracy, to the best of my knowledge and whatever research I've been able to do. There is no example of any parliament in any parliamentary democratic system in the world that has ever suspended so many people at one time. It is a disgrace, it is a blot on our democracy, and honestly I am ashamed that those in power in this country would allow this to happen instead of preserving the parliamentary democracy that gives us a good image and reputation around the world. उत्तर प्रदेश के अयोध्या डीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। हम लोगों ने 168 एकड़ भूमि चिन्हित की है जिसे नवीनीकरण ऊर्जा विभाग को दिया गया है और ये भी कहा कि वहां एनटीपीसी सोलर प्लांट लगाया गया था। साथ ही साथ काफी बड़े पैमाने पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। अयोध्या के पार्कों में सोलर ट्री लगाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर लाइट लगाकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दे सकें। बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है जिसमें 140 एकड़ लैंड में पोजेसन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ लगा भी है आपका। तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक
जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें। और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।